बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज आपका टॉपिक क्या है। टुडेज योर टॉपिक इज चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 की। ठीक है, तो बेटा पहले मैं बता दे रहा हूँ कि आज थोड़ा मेरी तबीयत डाउन है, तो इस वजह से थोड़ा मैं क्या कर पाऊँगा, स्लो बोलूँगा। तो मेरी स्लो स्पीकिंग से आप लोगों को कोई अगर परेशानी ना हो तो आप फुल वीडियो वॉच कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आज हमारा टॉपिक क्या होगा। सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले उसके फॉर्मूले के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, देन हम चलेंगे क्वेश्चन पर। ठीक है, इसके पहले की जो भी वीडियो बेटा इस एक्सरसाइज मीन्स 2.2 की, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, वहाँ से जाकर के फुल वीडियो वॉच कर लिए। अदरवाइज आप क्लास 12 की प्लेलिस्ट से जाकर के एक्सरसाइज 2.2 2.1 लेकिन मीन्स जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी सारी की वीडियोस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सारी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। प्लेलिस्ट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से जाकर के फुल वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बेटा आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का क्वेश्चन आएगा, हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज आपका क्वेश्चन यही है। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कहा है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 वेयर 0 इज ग्रेटर दैन एक्स ऑल्सो ग्रेटर दैन पाई। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी बेटा, ये मीन्स इसका क्या हुआ, मीन्स ये हुआ कि जो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी वो पाई से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, ये इसका मीन्स हुआ। तो यहाँ पर अदरवाइज हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, बिकॉज ये तो आपको यहाँ पे ट्रांजिट करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या आती है इसकी वैल्यू। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स के फॉर्मेट में है, इसके सारे क्वेश्चन जो भी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, अदरवाइज वी कैन से अबाउट लाइक 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। इसमें आप एक चीज़ करिएगा कि cos 2x के फॉर्मूले का जो फॉर्मेट होता है उसको cos x के फॉर्मेट में ला करके, ठीक है, दूसरा टारगेट होना चाहिए आपका +1 को -1 से कैंसिल करना, मीन्स उसके इस फॉर्मूले को फाइंड आउट करना है जिसमें -1 है। ऐसे ही यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1 प्लस कॉस एक्स है, यहाँ भी +1 है, तो ऐसे ही इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए जिससे हमें -1 वाला फॉर्मूला मिले। तो cos 2x के आपके 3 फार्मूले होते हैं जिसमें से हम केवल 2 फार्मूला राइट करेंगे। पहला फार्मूला बेटा होता है 2 cos स्क्वायर x -1 और ऐसे ही दूसरा आपका होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। ये 2 फार्मूले आपके होते हैं, बट हमें करना क्या है, हमें इसमें से केवल एक फार्मूला अप्लाई करना है नॉमिनेटर में और एक ही फार्मूला हमें अप्लाई करना है डिनोमिनेटर में। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर मीन्स नॉमिनेटर में 1 माइनस कॉस एक्स है, मीन्स कॉस एक्स की वैल्यू में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अगर हम कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा -1। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम फाइंड आउट करें दूसरा वाला इसी फॉर्मेट में, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। मीन्स जैसे ही यहाँ से क्या होगा 2 रिमूव होगा वैसे ही आपके फॉर्मूले में x/2 हो जाएगा, बिकॉज ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का रूल है। तो बच्चों ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये नया क्रिएट नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू योर मैथमेटिशियन इन योर एनसीईआरटी बुक वी कैन राइट अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ cos x इन द फॉर्मेशन ऑफ cos 2x, दैट इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x -1, एंड आल्सो सेकंड इज 1 - 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 इन द फॉर्मेशन ऑफ cos x। तो यहाँ से हम इन 2 फार्मूलों को देख रहे हैं, ठीक है, यही 2 फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे। चलिए नॉमिनेटर में देखते हैं कौन सा फार्मूला हमें राइट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, माइनस में cos x है ना, तो हमें कुछ इस तरीके से ध्यान से देख करके राइट करना है ताकि जैसे ही ब्रैकेट ये ओपन हो तो ये जो माइनस आगे जाएगा उससे भिड़ेगा वो +1 ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम दूसरा वाला यूज़ करेंगे, बिकॉज इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है। चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 टोटल फार्मूला। ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा प्लस है, तो क्या करेंगे -1 वाला फार्मूला, मीन्स फार्मूला नंबर 1 2 cos स्क्वायर x/2 -1 को हम राइट करेंगे। ठीक है, कुछ इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। बेटा ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका, ओपन अभी नहीं होगा, तो ब्रैकेट को भी ओपन ना ही करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1 - 1 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई बेटा हो जाएगा प्लस और हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 एज इट इज हम राइट कर लेंगे। नीचे आपका क्या हो जाएगा, जो कि ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस ही होता है, मीन्स यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया कुछ इस तरीके से। अब हम देख रहे हैं -1 से +1, +1 से -1 कैंसिल हो गए। अब आपका बचा क्या, जो बचा है वही अगली लाइन में हम राइट करेंगे। tan इनवर्स के साथ यहाँ पे बेटा आपका बचेगा क्या, 2
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बचेगा और यहाँ पर नीचे बेटा आपका बच गया है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब हम देख रहे हैं ऊपर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में 2 है, कैंसिल हो जाएगा, वेरी इजी वेरी सिंपल। ऐसे ही हम क्या देख रहे हैं बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो हम इसे किस फॉर्मेशन में राइट कर सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स होता है। आप इस फॉर्मूले को तो जानते ही होंगे, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो ऐसे ही अगर मैं स्क्वायर कर दूं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। तो वैसे ही साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, जिसको हम किस तरीके से, इस तरीके से राइट कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। बट यहाँ पे आप देख रहे थे कि यहाँ पे आपका अंडर रूट चल रहा है, ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके से अंडर रूट अभी आपका चल रहा है। तो हमने क्या कर दिया, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में वही अंडर रूट को पार्ट वाइज मैंने दे दिया है, ठीक है। कुछ इसमें रूल आपका नहीं लगने वाला, बिकॉज अंडर रूट टोटल का ए अपॉन बी आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका दिया हो अंडर रूट ए अपॉन बी टोटल का, तो आप इसे अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये लॉजिक होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, इसका टोटल का हम क्या करेंगे कुछ इस तरीके से। अब जैसे ही अंडर रूट बाहर होगा तो क्या हो जाएगा, ये इस स्क्वायर को लेके बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स के साथ tan x बाई टू आपका यहाँ पे सेव होगा, बचेगा, ठीक। और फार्मूला मैंने बताया था ना, इसके पहले ही कई फार्मूले ऐसे थे जो मैंने बताए थे। कौन सा फार्मूला था कि बेटा tan इनवर्स tan x इक्वल्स क्या होता है आपका x होता है। मैंने बताया था tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाता है, बट आपको एग्जाम में कैंसिल नहीं करना है, आपको ऐसे ही क्या कर लेना है, x बाई टू राइट कर लेना है। और ये फॉर्मूला यहाँ आप राइट कर सकते हैं, बिकॉज tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x। एग्जामिनर यहाँ से पता कर लेगा कि बच्चा राइट किया है, इसका लॉजिक यहाँ पर सही है। तो बेटा ये आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जल्दी से आप इसे राइट कर लेंगे, देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जल्दी से इसे राइट कर लीजिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का जो लॉजिक है, 8 का लॉजिक आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर tan इनवर्स कुछ इस तरीके से राइट किया हुआ है, जो कि क्या है आपका बेटा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो मैंने बताया था कि क्लास 11 में ऐसा अगर कोई फॉर्मेशन आपको tan के फॉर्मेट में मिले तो आप क्या करेंगे, उसको sin x से डिवाइड कर देंगे, और अगर cot के फॉर्मेट में मिलता है तो आप उसे cos x से नहीं, किससे, sin x से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि इस पूरे व्यंजक को, मीन्स इस पूरे फैक्टर को हम अलग से कहीं सॉल्व करें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेटा अगर हम इसे अलग से सॉल्व करते हैं cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें मीन्स cos x से डिवाइड करें, तो cos x से डिवाइड करने पे मेरा मिलेगा क्या, देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अभी आप कहेंगे कि सर आप यहाँ पे कैसे इसको राइट कर दिए, तो यही चीज़ बेटा मैं बताना चाहता हूँ। क्लास 11 में ये फैक्टर आपको सॉल्व कराया गया था, कैसे, यहाँ पर अगर हम cos x से डिवाइड करेंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड बाई cos x, किससे, डिवाइड बाई cos x। तो cos x से डिवाइड करेंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर बेटा दोनों को, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों में cos x से हम करेंगे डिवाइड। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए cos x से डिवाइड कर रहे हैं, देखते हैं क्या हो जाता है। ये भी आपका हो जाएगा cos x से डिवाइड, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों करना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर cos x से cos x, यहाँ भी cos x से cos x, बचा क्या, ऊपर बचा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस का रेशियो क्या होता है, tan होता है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऐसे ही 1 प्लस साइन अपॉन कॉस का रेशियो tan। तो आपको पता चल गया कि 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x किस तरीके से आया, ठीक है। तो ये चीज़ आप राइट करें या ना करें, एग्जामिनर इसको नहीं देखेगा, या आप सोचने में नंबर कट जाएगा तो नंबर आपका कट नहीं होगा। आप कुछ इस तरीके से डायरेक्टली राइट कर सकते हैं, बट एक चीज़ आपको ध्यान देना है, आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, डिवाइड बाई cos x बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। इस लाइन को आपको राइट करना पड़ेगा। देन चलिए अब हम 1 को देखते हैं कि 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा, tan के फॉर्मेट में लाना है ना, क्योंकि tan का फॉर्मूला और tan इनवर्स बाहर है, जो बाहर होता है ऐसे क्वेश्चन में क्या देखते हैं, जो चीज़ इनवर्स में होती है उसी फॉर्मेट में अंदर के फैक्टर को हमें लाने की कोशिश करनी चाहिए। यही इनवर्स फंक्शन को सॉल्व करने की ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम tan पाई बाई 4 की वैल्यू जानते हैं कि ये 1 tan पाई बाई 4 की ही वैल्यू होती है। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अगर देखें कि यहाँ tan x के साथ क्या 1 का मल्टीप्लाई है, बिकॉज यहाँ पे हम कर सकते हैं ना 1 मल्टीप्लाई tan x। क्यों किया, क्योंकि फार्मूला बनाना है। कैसे फार्मूला बनेगा, tan पाई बाई 4 हो गया 1 के प्लेस पे, बिकॉज 1 की वैल्यू tan पाई बाई 4 इंटू tan x राइट करेंगे, ठीक है, वेरी इजी वे में। अब आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया अगर आपका a, तो ये हो जाएगा आपका b,
ठीक है। तो ऐसे ये आपका भी a और ये भी आपका b, तो सोचिए क्या फार्मूला बना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b किसका फार्मूला होता है बेटा, फार्मूला मैंने बताया था ना, लर्न कर लीजिए, बहुत जरूरी है। ये आपका होता है tan a माइनस b का फार्मूला, ठीक है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। tan a माइनस b का मीन्स tan पाई बाई 4 और माइनस x, ठीक है, किसका फॉर्मूला हो गया, tan a माइनस b। ये है a, ये है b, मैंने भी बताया ना। तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से tan इनवर्स। अब देखिए मैंने बताया था tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स थीटा होता है, अभी मैंने बताया तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो बचेगा क्या आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाई बाई 4 माइनस एक्स बचेगा, यही बेटा आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। मैंने बताया था tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x होता है, बट आपको एग्जाम में कट नहीं करना है, ठीक है, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे कट कर रहे हैं। जल्दी से इसको राइट कर लीजिए, इसको भी राइट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि आप देख रहे हैं, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, जहाँ पे रिलेशन दिया गया है मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a से कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू आप इसमें सपोज करेंगे वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो x के साथ मीन्स जो भी सपोज करेंगे उसमें a कंक्लूड होना चाहिए। बात समझ में आई, जैसे हम x इक्वल्स टू a साइन थीटा सपोज कर सकते हैं, x इक्वल्स टू a कॉस थीटा, x इक्वल्स टू a tan थीटा, बट यहाँ पे हमें कुछ ऐसा सपोज करना है जिससे tan इनवर्स का फॉर्मूला उसके फैक्टर के साथ बने, मीन्स tan इनवर्स का tan के साथ बने, ना कि tan इनवर्स का cos के साथ बने, साइन के साथ बने, सेक के साथ बने, कॉट के साथ बने, ठीक है। क्या करना है, tan इनवर्स का फॉर्मूला किसके साथ बनना चाहिए, tan के साथ बनना चाहिए। तो ऊपर अगर बेटा साइन आ जाए, नीचे आपका कॉस आ जाए, तो आपका tan का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगर ऊपर साइन लाना है तो हम क्या करेंगे, x को सपोज करेंगे साइन के साथ, और मैंने बताया था जो भी इसके साथ होगा मीन्स जो सपोज करेंगे उसके प्रोडक्टिव में a का होना जरूरी है, मस्ट है, बिकॉज ये रिलेशन आपका दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, a साइन थीटा सॉरी, और अपॉन में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस पे बेटा क्या होगा, पूरा ये आपको रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a साइन थीटा, और क्या है इसका स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे। और सबसे पहली चीज यहाँ से आप कुछ रिलेशन निकाल लीजिए, जैसे x इक्वल्स टू a साइन थीटा है, तो मैं आपसे पूछूं साइन थीटा आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे साइन थीटा इक्वल्स होगा बेटा x और अपॉन में a हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही अगर हम पूछे थीटा क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ से बता देंगे, तो थीटा इक्वल्स हो जाएगा वेरी सिंपल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यही चीज़ हमें यहाँ पर देखना है कि आगे क्या चलता है। तो tan इनवर्स यहाँ पे आपका हो गया नॉमिनेटर में a साइन थीटा, और अपॉन में आपका देखते हैं क्या होता है a स्क्वायर, यहाँ पे बेटा इसका हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट टाइम में चलिए देखते हैं, a साइन थीटा आपका है और अपॉन में आपका है a स्क्वायर बेटा टू टर्म्स हैं और दोनों में है कॉमन, तो a स्क्वायर को बाहर करेंगे, ठीक है। मीन्स इस तरीके से बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ तो ये गया बाहर, तो बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरीके से आपका हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, अभी बन जाएगा ये फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला बनेगा, ये तो दिखाई दे रहा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है ना, कहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है आपका 1। तो यहाँ से अगर हम कहें कि ये साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर बचेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, ए स्क्वायर को बाहर करिए, तो ए स्क्वायर अगर बाहर आएगा तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका केवल और केवल अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। इसकी वैल्यू हमें मिलेगी a साइन थीटा अपॉन आपका हो गया है बेटा a, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये अगर अंडर रूट से बाहर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप जानते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स होता है, तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर इक्वल्स कॉस एक्स, मीन्स यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। a से a कैंसिल, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, कैंसिल हो गया। साइन और कॉस का रेशियो क्या होता है, tan होता है, तो tan थीटा हो गया, और tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स अभी मैंने बताया था क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये रही आपकी वैल्यू। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे जो यहाँ पे आई थी, मैंने फाइंड आउट की थी, सपोज किया गया था यहाँ पे ना, क्या सपोज किया था आपने, सपोज किया था x को a साइन थीटा, तो यहाँ से वैल्यू आई थी थीटा की साइन इनवर्स x अपॉन a, यही वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर राइट करेंगे, साइन इनवर्स x अपॉन a, बेटा यही आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। जल्दी से इसको समझ के राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को 10 पे चलते हैं।
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर वेज a इज ग्रेटर आर इक्वल 0 माइनस a बाई रूट 3 की वैल्यू x से छोटी है और a बाई रूट 3 ये क्या है a बाई रूट 3 इसकी वैल्यू x से बड़ी है मीन्स माइनस a बाई रूट 3 की वैल्यू x से छोटी है और a बाई रूट 3 की बड़ी है मीन्स हमें पॉजिटिव में ये वैल्यू मिलेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और जो x की वैल्यू हम रखेंगे उसे हम माइनस में नहीं पुटअप कर सकते, किसमें पुटअप करेंगे, पॉजिटिव मीन्स प्लस में हम रखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर बेटा 3a स्क्वायर एक्स है मीन्स x की जो वैल्यू होगी वो हमें tan इनवर्स के साथ उसके क्यूब के फॉर्मूले में मिलेगी। बात समझ में आई कि अगर हम यहाँ पे साइन मानेंगे तो साइन क्यूब होगा, कॉस मानेंगे तो कॉस क्यूब होगा, tan मानेंगे तो tan क्यूब होगा। मीन्स हर कंडीशन में आपको यही चीज़ दिख रही है कि tan क्यूब ही मिलेगा। मीन्स उसके फॉर्मेशन में जो हमारा फॉर्मूला होगा वो 3 tan का होगा, ठीक है। मीन्स 3 tan का मतलब क्या हो गया कि 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, जो कि आपका फॉर्मूला होता है tan 3a का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम tan ही सपोज करेंगे बिकॉज हमें क्या मिला है, tan इनवर्स मिला है। तो हम क्या सपोज करेंगे यहाँ पर, tan सपोज करेंगे किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे। बेटा क्या राइट करेंगे, सपोज x इक्वल्स क्या, केवल और केवल tan नहीं, किसके साथ, देखिए यहाँ पे है ना a इज ग्रेटर देन 0 मीन्स यहाँ पे क्या करना है, a का साथ tan के साथ होना चाहिए। मैंने भी बताया था ना अगर कुछ ऐसी कंडीशन दी रहती है वहाँ पर किसी भी फैक्टर का जिक्र हुआ रहे तो वो फैक्टर x के सपोजिंग फैक्टर में उसके मल्टीप्लीकेशन के साथ रहता है। इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अगर x की वैल्यू इस तरीके से आई है तो हम आपसे पूछें यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, सेम वही x अपॉन ए, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 में हुआ। तो यहीं से पूछ रहे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर tan इनवर्स x अपॉन ए इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ऐसे में क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है वही इसमें आपको क्या कर देना है, सीधा सीधा राइट कर देना है। तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू यहाँ पे राइट करिए क्या, a tan थीटा, ऐसे ही माइनस फिर वही x क्यूब मीन्स a tan थीटा का क्यूब हो जाएगा। जो जैसा है वैसे राइट करके जितनी डायमेंशन है उतनी डायमेंशन कर देंगे, बस आपको कुछ करना नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है, नीचे वही चीज़ a क्यूब माइनस 3a वही आ गया x ना, तो x के प्लेस पे a tan थीटा और यहाँ पे स्क्वायर तो हम कर देंगे स्क्वायर, जैसा है वैसा हम करते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम क्या देखते हैं, चलिए tan इनवर्स के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे a और a मीन्स a स्क्वायर है और इसकी डायमेंशन कुछ नहीं है मीन्स 1 है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, दोनों ऐड हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3a क्यूब और tan थीटा साथ में है ही, माइनस ब्रैकेट ओपन होगा, a क्यूब tan क्यूब हो जाएगा बिकॉज इसकी होल पावर 3 है ना, तो दोनों क्या हो जाएगा 3 मीन्स दोनों का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे हमारा क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस ये है a और ये देखिए ये है a स्क्वायर। बात को समझिएगा, एक लाइन शॉर्ट होगी, a स्क्वायर ये होगा जब ब्रैकेट ओपन होगा और एक ये है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 मीन्स 3a क्यूब, ठीक। और ये है tan स्क्वायर, यहाँ जब बाहर निकलेगा तो स्क्वायर में बाहर ही तो निकलेगा। अब आगे लाइन जो हमारी होगी वो चलिए देखते हैं क्या होगी, फॉर्मूले में भी आई कि नहीं आई, अगर आई है तो राइट करते हैं। बेटा देखिए a क्यूब दोनों में कॉमन है तो a क्यूब कॉमन कर लेते हैं, बचेगा हमारा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, भाई बन तो रहा है। चलिए नीचे क्या है, इसमें भी a क्यूब 2 टाइम्स में दोनों में कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ 1 बचेगा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ से a क्यूब और a क्यूब दोनों नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में था, कैंसिल हो गया, तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पे आपका बचा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि फार्मूला भी मैंने बताया था किसका होगा, ये फार्मूला tan 3 थीटा का। ये फार्मूला किसका होता है, ये पूरा फार्मूला ही होता है किसका, tan 3 थीटा का। क्लास 11th में ये फार्मूला है, ठीक है। ना है तो आप एनसीईआरटी की बुक को ओपन करेंगे तो ये फार्मूला आपको मिलेगा। फार्मूला बेटा मस्ट है, उसको आप लर्न कर लीजिए। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स थीटा होता है, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, वही चीज़ बचेगा क्या 3 थीटा, और थीटा के प्लेस पे आपकी वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x अपॉन ए, यही वैल्यू आप राइट कर देंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। आगे कुछ नहीं करना है, बस यहीं तक आपका आंसर था, ठीक है। जल्दी से इसे राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 11 में भी कोई ज़्यादा नई चीज़ तो आई नहीं है जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हो, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 sin इनवर्स 1/2 जो कि हम एक्सरसाइज 2.1 में सॉल्व भी कर चुके हैं, और चाहें तो ऐसे ही कुछ तरीके से हम सॉल्व भी कर सकते हैं। कहीं राइट साइड में आप थोड़ा सा रफ कर लें, 2 sin इनवर्स 1/2। अगर हम 2 को रिमूव कर दें तो क्या आप ये जानते हैं कि sin इनवर्स 1/2 ऐसे कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं? आपने क्या किया था कि यहाँ पर आपने वैल्यू फाइंड आउट की थी कि 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। और 30 डिग्री को हम कैसे राइट करेंगे? साइन के फॉर्मेट में, बिकॉज साइन इनवर्स बाहर है ना, तो साइन के फॉर्मेट में। कॉस इनवर्स बाहर है तो कॉस के फॉर्मेट में। tan इनवर्स बाहर है तो tan के फॉर्मेट में। तो किसकी वैल्यू है? π/6 मीन 30 डिग्री की। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा कैंसिल होता है, π/6 यहाँ पे जो कि हमारा बचेगा, π/6 इसकी वैल्यू हो गई। यही π/6 इसमें हम क्या करेंगे? राइट करेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आपने एक्सरसाइज 2.1 में सॉल्व किया। ऐसे क्वेश्चंस आपके 2.1 में ज़्यादातर थे। तो यहाँ पर बाहर क्या हो जाएगा आपका, या फिर टोटल आप यहाँ पे रिमूव करके क्या कर दें? π/6, ठीक है, बिकॉज आपने इसे सॉल्व कर लिया। चाहे आप इसे अंदर सॉल्व करके राइट करें या फिर आप बाहर, ऐसे एग्जामिनर आपको ऐसे भी नंबर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे साइन इनवर्स 1/2 को π/6 डायरेक्टली राइट कर सकते हैं, बट आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये चीज़ राइट करनी पड़ेगी रफली राइट साइड, ठीक है, पेपर में भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, और यहाँ पर आपका क्या है? 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? 2 cos π/3 बचेगा, ठीक है। तो 2 cos π/3 मीन्स cos π/3 की वैल्यू यहाँ पे हम राइट करेंगे। तो cos π/3 का मीन्स क्या हो गया? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री की वैल्यू cos में क्या होती है बताइए? 1/2 होती है, बिकॉज जो साइन 30 की होती है, ये 30 डिग्री की वैल्यू थी, तो जो साइन 30 की होती है वही cos 60 की होती है, ठीक है। तो 1/2 किसकी वैल्यू हो गई? cos π/3 की। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आपका बचेगा, और 1 आपको पता है tan कितने की वैल्यू होती है? π/4 की वैल्यू होती है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम 1 के प्लेस पे tan π/4 को राइट करेंगे। और आप जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स थीटा होता है, कैंसिल हो जाएगा, वेरी इजी। π/4 आपका बेटा क्या हो जाएगा? आंसर कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो गया कंप्लीटली, राइट कर लीजिए इसे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, वो भी बहुत ही आसान है बेटा। क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 12 है, इसमें आपको तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें सीधी सीधी आपको वैल्यू मिल जाएगी जो आप जानते हैं। मैंने बताया था इसकी पिछली प्रश्नावली में, मींस बैक एक्सरसाइज आपकी जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है, वहां से जाकर के वीडियो देखिएगा। फार्मूला मैंने बताया था, इसके अकॉर्डिंग जितने भी फार्मूले थे, लाइक वाइज tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a जो कि आपका क्या होता है? ये a है बेटा, ठीक है। क्या होता है? π/2 के इक्वल्स होता है। ऐसे ही मैंने बताया था साइन इनवर्स a प्लस cos इनवर्स a की वैल्यू क्या होती है? आपकी π/2 होती है। ऐसे ही मैंने क्या बताया था? sec इनवर्स x या sec इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a की वैल्यू क्या होती है? आपकी π/2, सॉरी sec इनवर्स और cosec इनवर्स, ठीक है। तो sec इनवर्स और cosec इनवर्स a की वैल्यू क्या होती है? π/2। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले मैंने बताए थे, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आपको दिख गए और दोनों के एंगल सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है इनवर्स फंक्शन में? π/2 π/2 π/2। तो यही चीज हमें दे दी गई है। यहाँ पे दोनों के प्लेस पे क्या है? यहाँ a नहीं, क्या है? अल्फा है। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर राइट करेंगे, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा, बेटा किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? π/2। तो cot π/2 बच गया, और cot π/2 मीन्स क्या हो गया कि cot 90 डिग्री की। cot 90 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो tan 0 की, और tan 0 को आप पता होगा tan 0 की वैल्यू की 0 होती है। तो cot 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0 हो जाएगी बेटा। ये आपका हो जाएगा क्या? आंसर, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर केवल और केवल एक लाइन में, बिकॉज ये फॉर्मूला जो आपका था यही मेन इसमें रोल अटेंड करेगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला मस्ट है, याद होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से इसको आप राइट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तबीयत तो मेरा बहुत ही डाउन भी चल रही थी, बट क्या किया है मैंने, कुछ कोशिश करके 2-4 क्वेश्चन आपको मैंने आज बता दिए हैं इस वीडियो में। बेटा आप जैसे कि देख ही रहे होंगे, मेरी आवाज़ से ही आपको पता चल गया होगा, आपको फील हुआ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के जो भी आपके 14, 15, 17, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो की मिल जाएगी, या आपको क्लास 12 की प्लेलिस्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ से जा कर के क्लास 12 की
ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वीडियोस को फाइंड आउट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, वहाँ से फुल वीडियो वॉच कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलना है, ठीक है बेटा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, आल्सो शेयर इन मोर एंड मोर स्टूडेंट सो दैट आई विल हेल्प देम, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।